दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा, तो लिहाजा मेरी बातों को गौर से सुनो और इन्हें उन लोगों तक पहुंचा दो जो यहाँ तक नहीं पहुंच सके। और फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया कि किसी को तंग न करना, किसी का नुकसान न करना, ताकि तुम भी महफूज रह सको। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि याद रखो, तुम्हें अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेगा। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने सूद को खत्म कर दिया है, इसलिए आज से सारा सूद खत्म कर दो। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि तुम औरतों पर हक रखते हो और वो भी तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हक पूरा कर रही हो तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। और औरत के बारे में नरमी का रवैया इख्तियार करो, क्योंकि वो तुम्हारी शरीके हयात हैं और वफादार खिदमत गुजार हैं। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि कभी भी जिना के करीब भी मत जाना। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि लोगों, मेरी बात को गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अपनी नमाजें पूरी करो, रमजान के रोजे रखो, ज़कात अदा करते रहना, और अगर इस्तिताअत हो तो हज करना। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तुम सब अल्लाह की नजर में बराबर हो, बरतरी सिर्फ तकवे की वजह से है। और याद रखो, तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल का जवाब देने के लिए हाजिर होना है, लिहाजा खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी की यानी इन पर अमल किया तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, याद रखो, अब मेरे बाद और कोई नबी नहीं आने वाला और ना ही मेरे दीन के बाद कोई और दीन आने वाला है, तो लिहाजा तुम मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ लो। फिर आपने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो इस बात को अगले लोगों तक पहुंचा देना और वो लोग इस बात को अगले लोगों तक। और ये बहुत मुमकिन है कि बाद में आने वाले मेरी बात को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझकर अमल कर सकें। और फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया और आपने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया है, मैंने तेरा दीन आज इन लोगों पर मुकम्मल कर दिया है। दोस्तों, ये वो आखिरी खुतबा था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो उन्होंने अपनी उम्मत के लिए छोड़ा। और इसमें तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं दो चीजें अपनी उम्मत के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, यानी एक कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत की पैरवी करते रहना। और अफसोस, हमने कुरान को भी छोड़ दिया है और अपने नबी पाक की सुन्नत की पैरवी करना भी छोड़ते जा रहे हैं।